हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है, कह लीजिए कि शनिवार का। तो शनिवार से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने पालक वगैरह कट कर ली थी, उसको जो है मैंने बॉईल कर लिया है। तो मैं आज बनाऊंगी पालक का रायता और साथ में कुछ और खाने के लिए। तो बस इसी प्रकार से रूटीन रहा है मेरा। और तो बस अभी जो है अपने कुकर की सीटी वगैरह निकाल लेती हूँ और साथ के साथ जो है अपना सारा काम आप लोगों के साथ में आज शेयर करूँगी कि जो एक इंडियन हाउसवाइफ होती है, लाइफ व्लॉग होता है, वो किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर जो है बाकी का तो आप लोगों ने मेरे कल वाले व्लॉग्स में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। उसमें मैंने मतलब काफ़ी सारे काम आप लोगों के साथ शेयर किए थे। काफ़ी सारे, जैसे मैंने लस्सी वगैरह बनाई थी, या फिर काफ़ी सारे, क्योंकि दही मेरे पास कल जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अभी जो है ये सिर्फ एक डब्बा यानी कि ब्लू कलर का जो रखा हुआ है, इतनी सी दही बची हुई थी। तो यहाँ पर जो है मैं अभी पालक मैंने उबाल लिया है, तो इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। हालांकि मैंने जो है ये वॉश कर ही जो है कुकर में डाली थी, क्योंकि पालक वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी मेरे को लग रही थी पालक में। तो यहाँ पर जो है इसको अच्छे से कर लूँगी। और फ्रेंड्स अभी आप ये मत भूलिएगा कि मैंने गरम पानी जो है कुकर का वो इसमें डाल दिया है। तो गरम पानी काफ़ी बार हमें ये रहता है कि हमें अपनी नालियों में, या फिर कह लीजिए कि अपने बाथरूम में, और या फिर वॉश बेसिन सिंक वगैरह का जो भी हमारा पाइप होता है, उसमें हमें काफ़ी बार गर्म पानी वगैरह डालना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कहूँगी कि आप बार बार डालें, मतलब ये है कि हफ्ते में एक आध बार जरूर डालें। क्योंकि उससे क्या रहता है कि हमारे जितने भी कह लीजिए पाइप के लीकेज वगैरह होती है, या फिर जैसे किचन का हमारा पाइप रहता है, उसमें हमारे चिकनाहट वगैरह जम जाती है, अलग अलग तरह के बर्तन वगैरह धुलते हैं, तो उससे क्या रहता है गर्म पानी जैसे डलेगा तो एकदम से वो चीज़ जो है साफ़ हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत, जैसे कि ज़्यादा तो मैं भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर पाइप वगैरह जैसे सिंक का पतला पाइप होता है तो वो थोड़ा सा ही लगता है कि कहीं पिघल ना जाए, उस वजह से। तो पर मैं डाल देती हूँ ताकि मेरा सिंक वगैरह का जो पाइप है वो क्लीन रहे, ज़्यादातर उसमें चिकनाहट वगैरह जो है ना जमे। तो बस उसके बाद यहाँ पर पालक वगैरह कह लीजिए कि उबल गई थी, हालांकि मैंने दही में मिला दी है। तो उसके बाद मैं करी थी यहाँ पर तड़का देने की तैयारी रायते को। और तड़का देकर रायता जो इस मौसम में अगर हम लोग खाते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए अमेजिंग सा टेस्ट आता है इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है मैं देसी घी का तड़का दे रही थी। काफ़ी नॉर्मल सा तड़का आज मैंने लगाया है पालक में। और आज का रायता मेरा बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। उसके बाद रायता वगैरह मैंने बना लिया था। फिर ये मिर्ची थी जिनको मुझे छांटना था, अच्छे से क्लीन करना था और फिर जो है फ्रिज में रखना था। क्योंकि अभी मौसम में ना सब्जी वगैरह काफ़ी ख़राब आ रही है, और मिर्चियाँ भी जो है काफ़ी सारी कह लीजिए बीच में से एक आध खराब सी है। तो मैंने कहा अभी जो है इसको मैं क्लीन करके रख देती हूँ, मेरे पास टाइम भी था और फिर ये रहता है कि काम जो है हमारा वो भी खत्म हो जाएगा इसी प्रकार से। तो बस सब मिर्चियाँ मैंने जो है यहाँ पर रख ली हैं। उसके बाद जो इनके नाखून वगैरह सबके जो है मैं तोड़ तोड़ कर रख दूंगी, और फिर जो है कह लीजिए इनको वॉश करूंगी, और फिर जो है इनको फ्रिज में रख दूंगी। तो बस इसी प्रकार से अपने थोड़े छोटे कामों को मैं लेके चलती हूँ, और तब कहीं जाकर अपने आप को फ्री कर पाती हूँ शाम तक। तो आज का मेरा रूटीन आप लोगों से सुबह से लेके शाम तक का रहने वाला है, और नेक्स्ट डे का भी रहने वाला है। तो इतने से छोटे से व्लॉग में मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें मैं जो है शेयर करूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने मिर्ची वगैरह भी धुल कर रख दी थी। अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो बस गैस वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। अभी जो ऊपर की जो टाइलें हैं इनको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, जिनको कि मैं डेली बेसिस पे डेली ही क्लीन करती हूँ। और उसके बाद में आ गई थी अंदर रूम में, और रक्षित देख रहा था मोबाइल। तो यहाँ पर मैं उसको बोल रही थी कि बेटा साइड हो जाओ, मैं जो है बेड वगैरह क्लीन करूंगी। क्योंकि देखिए चादर वगैरह भी मुझे जो है आज निकालनी थी, क्योंकि कल मैंने नहीं निकाली थी। और अब मैं सोच रही हूँ कि शायद मैंने कल ही निकाल दी होती तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि आज फिर निकाल रही हूँ जबकि मैंने कपड़े वगैरह कल धुले थे। बट कोई नहीं, मैं जो है संडे को शाम को, या तो कहते हैं ना कि मतलब कि या तो संडे को शाम को कपड़े वगैरह धुलूंगी, नहीं तो फिर कह लीजिए कि मैं जो है मंडे की सुबह सुबह जब रक्षित का स्कूल ओपन हो जाएगा तब उस दिन जो है कपड़े वगैरह धुलूंगी। तो एक ही राउंड में मेरे सारे कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। तो अभी जो मैं ये वाली चादर बिछा रही थी, ये वाली चादर जो है रक्षित को काफ़ी पसंद है फ्रेंड्स, क्योंकि वो बोलता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सेनापतिज बने हुए हैं। हालांकि देखिए सेनापतिज क्या होते हैं, देखिए वो छोटे छोटे बने हुए हैं। तो बस उनको देखकर रक्षित जो है काफ़ी खुश हो जाता है, और काफ़ी अच्छी भी लगती है फ्रेंड्स। ये वाली बेडशीट बिल्कुल प्योर कॉटन में है और काफ़ी अच्छी लगती है बिछाने से। तो बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली थी। फिर आ गया था रक्षित वापस अंदर, और अब मैं कर रही थी झाड़ू वगैरह लगाने की तैयारी। तो जी बस क्लीनिंग वगैरह मैंने यहाँ पर कर ली थी रूम की, और बस झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और काफ़ी सारा कूड़ा वगैरह, जैसे कि पता ही होगा आप लोगों को, मेरे घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है। अब मुझे ये भी नहीं समझ आता कि कैसे आता है, कहाँ से आता है, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी लेडीज़ें इस प्रकार से, देखिए जैसे मेरे पैरों में मिट्टी वगैरह लग रही है, तो मैं अपने ही नीचे यानी कि कह लीजिए पैर पे ही पैर पोंछ रही हूँ, क्योंकि मिट्टी लगती है फ्रेंड्स। और फिर ये रहता है कि
काफ़ी लेडीज़ मैंने देखा है, मैंने खुद ने देखा है फ्रेंड्स कि झाड़ू पर ही पैर पोंछ देती है, इस प्रकार से उनके पैरों पे मिट्टी लगती है। तो ये चीज़ हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और हम पूजा भी करते हैं दिवाली पे झाड़ू की, तो उस हिसाब से हमें झाड़ू को कभी भी पैर वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ देखी है। जब भी झाड़ू वगैरह लगाते हैं, हमारे पैरों में मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो काफ़ी लेडीज़ क्या करती है ना, झाड़ू के आगे रख के पैरों को पूछ देती है। तो इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए और हमें झाड़ू को कभी भी लांडना भी नहीं चाहिए। लांडना यानी कि कह लीजिए कि उसके ऊपर से हमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो बस झाड़ू वगैरह अंदर से मेरी निकल गई थी, फिर बारी आती है बाहर से निकालने की। तो अभी यहाँ पर भी मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी। कुछ इस प्रकार से मैंने थोड़ा थोड़ा गमले वगैरह के पास से भी क्लीन करने की कोशिश की, और बाहर आज कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा कूड़ा मेरे यहाँ पर हो रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें जो है उड़ उड़ कर आई हुई थी यहाँ पे। तो बस उसको भी मैंने सोचा कि आज जो है बाहर से अच्छे से साफ़ किया जाए। और पानी वगैरह मैं इतना वेस्ट नहीं करना चाह रही थी आज, क्योंकि एक तो बारिश का सीज़न चल रहा है, मतलब सीज़न कह लीजिए कि आ भी रही है। और फिर कहते हैं ना कि गलियों में थोड़ा सा भी पानी आ जाता है तो वैसे ही गंगा जमुना वैसी बहने लग जाती है। और बस हमारे क्या आपके दिख रहा होगा, गली के किनारे पे यानी कि नुक्कड़ पे कह लीजिए कि काफ़ी सारा पानी जमा हो रहा था। तो इसी वजह से मैंने कहा थोड़ा सा सूखा सूखा ही रहने दो। और जब इस पर ऐसे मौसम में हम झाड़ू निकालते हैं ना फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिक ही एक कह लीजिए बाहर से साफ सुथरा सा लगता है। और कूड़ा देखिए कितना सारा निकल रहा था। तो हाँ, यहाँ पर मैं एक बात का और ध्यान रखती हूँ फ्रेंड्स, कभी भी मैं अंदर की झाड़ू बाहर नहीं लगाती हूँ। बाय चांस रेयरी कोई चांस होगा जिस दिन मैं बाहर की झाड़ू कह लीजिए यानी कि अंदर की झाड़ू जो है बाहर लगा दूँ। बाहर की झाड़ू मैंने अलग से बनाई हुई है, जो बांस की थी मेरी, इसी से मैं बाहर का साफ करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए पेड़ पौधे कुछ इस प्रकार से हो रहे थे। 2 मेरे गुलाब के फूल खिले हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक ये बेल मैंने ली थी फ्रेंड्स, जो कि मैंने काफ़ी पहले शेयर की थी। तो ये बेल जो है पाइप के थ्रू ऊपर चढ़ेगी शायद, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर मैं आ गई थी छत पे अपने पेड़ पौधों को देखने के लिए। तो बस इस प्रकार से कह लीजिए एक वाइट गुड़हल खिला हुआ था, और ये भी जो है बारिश वगैरह आएगी तो काफ़ी अच्छे से जो है ग्रो कर जाएगा पौधा मेरा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब हो गया है फ्रेंड्स शाम का टाइम। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही थी रक्षित का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट, क्योंकि मंडे से स्कूल खुल जाएगा, दिन है शनिवार का, शाम का टाइम हुआ है। तो मुझे लगा कि अब जो है इसके जो भी मुझे बनाने थे, यानी कह लीजिए ग्लास पेपर वगैरह के जो भी थोड़े बहुत इसके छोटे मोटे मैम ने दिए हुए थे, उनको मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, क्योंकि पेस्टिंग का काम था या फिर कटिंग का काम था, तो वो मुझे ही करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने टेबल मैट्स वगैरह बनवाया था फ्रेंड्स, इस पे जो है लेमिनेशन करवानी है हमें। और कुछ ये इस प्रकार से क्राफ्ट कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये जो है इनके इसमें दिए हुए थे, तो ये मैंने बनवाए हैं। काफ़ी ठीक ठाक लग रहे थे मुझे। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बताइएगा मुझे। और बच्चे का काम ना फ्रेंड्स, जब बच्चे छोटा आता है तो आधे से ज़्यादा पेरेंट्स को ही करना पड़ता है, यानी कि कह लीजिए करना पड़ता है, उसके साथ करवाना पड़ता है। तो जी हेलो जी, यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, दिन है संडे का, सुबह सुबह का टाइम है। तो किचन की हालत थी कुछ मेरी इस प्रकार से। सबसे पहले करूँगी किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, क्योंकि रक्षित जो है रात को मैं जैसे कि आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ कि एक आध चीज़ें जो है रह जाती है। और मतलब इतना नहीं कि कह लीजिए एटलीस्ट मैं बर्तन वगैरह झूठे नहीं छोड़ती हूँ, अपनी गैस वगैरह को क्लीन करके सोती हूँ, उतना रहता है। बाकी बर्तन वगैरह रखे रहते हैं। और फिर रक्षित जब भी कुछ खाता पीता रहता है रात को, तो उसके थोड़े बहुत बर्तन वगैरह यानी कि वो थोड़ा बहुत किचन को मैसी मैसी कर देता है। और यहाँ पर कल मैंने बनाए थे रात को दाल चावल, तो चावल मेरे काफ़ी बच गए थे। तो चावलों को मैं अभी निकाल लूँगी एक उसमें मतलब कह लीजिए एक कटोरे टाइप में, और फिर उनको जो है फ्राई कर दूंगी, तो वो हो जाएगा हमारा नाश्ता। तो उससे पहले यहाँ पर कह लीजिए कि मैं सुबह यहाँ पर रक्षित के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है, और अभी जो है मैं अपने लिए बनाऊंगी यहाँ पर चाय। और किचन को भी मैंने थोड़ा सा कर लिया था ऑर्गेनाइज, और आप लोगों को देखने में भी लग रहा होगा कि किचन जो है मेरी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज सी हो गई है, काफ़ी अच्छे हद तक जो है साफ़ सुथरी हो गई है। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी चीनी रक्षित के दूध में डाल दी है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा बोर्नवीटा ऐड कर दिया है। उसी के साथ यहाँ पर जो है मेरी चाय वगैरह बन रही थी। और आज मैं खाली इसलिए खड़ी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि कल वाले व्लॉग्स में है उनमें बोलती हूँ कि मैं खाली नहीं खड़ी रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने आज किचन को पहले ही क्लीन कर लिया है। और फिर अभी जो है मेरा मल्टीटास्किंग रूटीन जो है वो शुरू होने वाला है, वो इस प्रकार से, क्योंकि मुझे बनाना है घिया का रायता और आलू की सब्जी, और नमकीन चावल भी जो है मुझे करने थे फ्राई। तो इतना सारा काम जो है मुझे एक साथ करना है। तो यहाँ पर जो है घिया को कट कर लूँगी। मैंने 5 से 6 प्याज ले लिए हैं, इनको साथ के साथ कट करूँगी। और फिर उसके बाद जो है अपना आगे का काम मैं कह लीजिए कि इनको जो है तीनों को एक साथ ही बनाकर रख दूंगी मैं, और फिर जो है अपना बाकी का रूटीन यानी कि बाकी का जो अपना काम है वो मैं करूंगी। तो यहाँ पर प्याज वगैरह मैंने छील लिया। और फ्रेंड्स प्याज इतने तीखे आ रहे हैं ना कि जब भी हम प्याज वगैरह कट करते हैं ना, तो आंसू इतने आते हैं आंखों में से, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि मैंने चश्मे पहने हुए हैं, और फ्रेंड्स चश्मे मेरे नज़र के ऐसा ना सोचेगा कि मैंने वैसे ही फैशनेबल लगाए हुए हैं। मेरी आईज ये साइड थोड़ी वीक है, उस हिसाब से मेरे को स्पेक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए थे, अपनी घिया कट
कट कर ली थी, प्याज कट कर लिए थे, लहसन कट कर लिया था, मिर्ची निकाल ली थी, सब्जी में डालने के लिए टमाटर भी मैंने निकाल लिए थे। और टमाटर मेरे जो है खत्म हो गए थे, मैंने मंगवाए थे रक्षित के पापा से अभी। मैं अब वो गए हुए थे बाहर किसी काम से, तो मैंने कहते हुए टमाटर लेके आना, तो टमाटर वगैरह वो लेके आए थे। तो यहाँ पर मैंने घिया रख दी है अपनी बॉईल होने के लिए। अभी जो है एक साइड लगा दूंगी मैं पैराफिन, जिसमें कि मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी, और एक साइड करूंगी अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो इस प्रकार से मल्टीटास्किंग सा आज रूटीन रहने वाला है। और फिर मुझे लगा कि आज लास्ट दिन है रक्षित की वैकेशन का। हालांकि कहते हैं ना, बच्चे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, फिर जो है सबके रूटीन चेंज हो जाते हैं। कल से जो है सबका ही रूटीन चेंज हो जाएगा, मेरा भी चेंज हो जाएगा, रक्षु का भी चेंज हो जाएगा, और फिर रक्षित के पापा का भी चेंज हो जाएगा। रक्षित के पापा का चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनको 2 काम बढ़ने वाले हैं, एक तो रक्षित को लाने का और एक रक्षित को छोड़ के आने का। 2 चीजें जो है उनको भी यानी कि कह लीजिए चेंज आएंगे, क्योंकि अभी पिछले 1.5 महीने से रक्षित के वैकेशन चले हुए थे, तो उनसे क्या था कि थोड़ा सा फ्री माइंड थे, वो भी अपना फ्रीली होके काम वगैरह कर लेते थे। अब क्या रहेगा कि चाहे काम हो या कुछ भी हो, बच्चे को छोड़ के आना है तो छोड़ के आना है, और लेके आना है तो लेके आना है, और बस। और ट्रांसपोर्ट का अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ लगाया नहीं है फ्रेंड्स, की अभी छोटा है इस हिसाब से। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 टमाटर्स को कर लिया था कद्दूकस, क्योंकि मैं काट कर नहीं डालने वाली थी, क्योंकि फिर फ्रेंड्स छिलके वगैरह गलने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं। यहाँ पर जो है मैंने दोनों फ्राई पैनों में ही अपना तेल तड़का वगैरह डाल दिया था, प्याज वगैरह डाल दिए हैं, और इसमें मैंने मसाला भी डाल दिया है, जिसमें कि नमकीन चावल मैं डालने वाली हूँ। तो मैंने हाथ से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिए थे चावल, क्योंकि फिर कढ़ाई में अगर हम ऐसे ही डालते हैं तो फिर उनको जो है घोटने में, घुटाने में, कह लीजिए प्याज टमाटर में मैश करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो मैंने कहा इनको जो इस प्रकार से मैं हाथों से ही मैश करके मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने अपनी सब्जी भी बनने के लिए रख दी है, यानी कि सब्जी वाला तड़का भी लगभग जो है मेरा तैयार हो गया था। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी सेम गैस पे। और घिया मेरी बॉईल हो चुकी थी, तो मैं अभी जो है रक्षित के पापा को दे देती हूँ उनका ब्रेकफास्ट, यानी कि डालकर। तो बस थोड़े से चावल उनके लिए डालूंगी और थोड़े से ही मैं खाऊंगी, क्योंकि फिर खाना वगैरह भी खाना है। यानी कि अभी टाइम हुआ था तकरीबन सुबह के 9 बजे के आसपास का। तो सबसे पहला मील हमारा यही रहा है, यानी कि मैंने तो चाय भी पी ली थी, बट रक्षित के पापा का सबसे पहला मील यही है कि वो जो है अपना दही के साथ पुलाव वगैरह खाएंगे। थोड़े से प्याज वगैरह बच गए थे, वो भी मैंने रक्षित के पापा को ऐसे ही दे दिए हैं। चावलों के साथ अगर खाएंगे तो खा लेंगे, अदरवाइज जो है फिर देखते हैं। और यहाँ पर मेरे प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से भुन गए थे। अब बारी आती है इसमें आलू वगैरह ऐड करने की। तो जी आलू मैंने जो है लंबे लंबे काटे हैं, बिल्कुल कह लीजिए पतली पतली फाक वाले, और इसका भी एक अलग ही टेस्ट आता है फ्रेंड्स अपने कह लीजिए कि सब्जी में। और इस प्रकार की सब्जियां ना, मतलब कह लीजिए कि मेरी दादी तो कह लीजिए कि मालपूड़े के साथ बनाया करती थी जब हम कभी भी गाँव में जाते थे। खैर अब तो काफ़ी साल हो गए खाए हुए, और अब कभी इतना जाना भी नहीं होता है गाँव में। तो बस शादी के बाद से शायद मैंने एक ही बार मालपूड़े खाए होंगे, वो भी कभी पापा ने बनाए होंगे तो। और ससुराल में तो मैंने खैर कभी खाए नहीं है मालपूड़े वगैरह। और उसके साथ ये वाली सब्जी बहुत ही अमेजिंग के टेस्ट लगता है। और ना ही मैंने कभी ट्राई किया फ्रेंड्स मालपूड़े वगैरह बनाने की। पता नहीं यहाँ पे खाते भी है कि नहीं खाते, मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। तो बस उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े वगैरह अपने अरेंज किए, क्योंकि रक्षित और रक्षित के पापा नहा लिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने मैट वगैरह झाड़ रही थी, क्योंकि मिट्टी इन दिनों में काफ़ी आ रही है। क्योंकि मतलब वैसे तो देखिए बारिश हो चुकी है, तो मौसम थोड़ा सा कह लीजिए कि धूल वगैरह नहीं उड़ रही है उतनी, बट जब भी हम बाहर आ रहे हैं गली में कीचड़ वगैरह है, तो उस तरीके से मिट्टी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कह लीजिए मैट वगैरह पे लग रही है और एक्स्ट्रा आ रही है। तो बस मैट वगैरह मैंने लगभग जो है अपने सारे ही झाड़ दिए और बाहर ग्रिल पे रख दिए फिलहाल के लिए। फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में, और रूम की थी ऐसी कुछ हालत, और मैंने कह लीजिए कि आटा वगैरह लगा दिया था। खाने पीने की जो है लगभग तैयारी सी कर दी थी। अब जो है मैं करूंगी अपने रूम को क्लीन, और उसके बाद कह लीजिए कि बाहर वाला रूम भी क्लीन करूंगी अपना सारा। कह लीजिए कि अब जो है डस्टिंग वगैरह का काम यहाँ पर करूंगी। और ये मोबाइल था, इसको मैंने लगा दिया चार्जिंग में, क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी। और यहाँ पर कह लीजिए कि अपने ब्लैंकेट को कर दूंगी मैं तय अच्छे से, और उसके बाद करूंगी बेड को ऑर्गेनाइज। तो जिस घर में बच्चा रहता है ना फ्रेंड्स, उस घर में आप कह लीजिए कि चाहे आप कितना ही भी ऑर्गेनाइज कर ले, कितना ही भी आप लोग कह लीजिए कि कितनी अच्छे से क्लीन कर ले, और बट रक्षित जब भी बेड पे बैठता है या फिर लेटता है ना, थोड़ा बहुत कह लीजिए कि बेड को मैसी कर ही देता है, पिलोज वगैरह से खेलता रहता है। तो बट मैं फिर ये भी सोचती हूँ कि बच्चा अकेला है, कम से कम जो भी वो खेल रहा है, जितना भी खेल रहा है उतना सही है। कम से कम एक प्रेशर उसके माइंड में नहीं रहेगा कि मैं क्या करूं, क्या खेलूं, क्या नहीं। तो उस वजह से मैं उसको रोकती भी नहीं हूं फ्रेंड्स। और आज मेरे घर में से कूड़ा बहुत ज़्यादा निकलने वाला है, क्योंकि कल जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रक्षित के मैंने ग्लास पेपर वगैरह से कुछ स्कूल के मतलब कह लीजिए प्रोजेक्ट कह लीजिए या फिर कुछ भी वो चीज़ें मैंने बनवाई थी। तो उस वजह से जो है ग्लास पेपर वगैरह कटे हुए हैं, कटिंग वगैरह है। फिर रात को काफ़ी मैं थक गई थी फ्रेंड्स, तो वो चीज़ भी मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई थी।
अब जो है उधर वाला हिस्सा रूम का क्लीन हो गया था, अब बारी आती है इस वाले हिस्से को क्लीन करने की। तो बस ड्रॉर में मैंने अपनी डायरी रख दी है और बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगी, रक्षित की चेयर वगैरह को उठा के रख दूंगी, मैट वगैरह अपने झाड़ लूंगी, इस प्रकार से जो है इस रूम को भी क्लीन कर दूंगी और अच्छे से। उसके बाद जो है फ्रेंड्स अपनी सब्जी को मैं संभालूंगी, क्योंकि सब्जी देखते हैं किस तरीके से बनी है और कैसी बनी है। तो यहाँ पर सब्जी मेरी लगभग जो है अच्छी बन गई थी और उसके बाद कह लीजिए मैं इसमें हरा धनिया थोड़ा सा चॉप करके डाल रही हूँ। फिर मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। तो बाहर वाले रूम की हालत देखिए, रक्षित ने कुछ इस प्रकार से की हुई थी, टेडी वगैरह से वो खेल रहा था। और ये फ्रेंड्स उसने सुबह के टाइम पे किया है, जब रक्षित के पापा पूजा पाठ कर रहे थे। तो जब भी वो पूजा वगैरह करते हैं सुबह के टाइम पे, तो रक्षित जो उनके पीछे पीछे बाहर वाले रूम में आ जाता है। तो इसको जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगी। और लड्डू गोपाल जी के सामने रखा हुआ था पेठा, यानी कि पेठे की मिठाई, तो वो जो उठाकर मैंने यहाँ पर खा ली है, क्योंकि ये रहता है कि भगवान जी का प्रसाद खा ले तो उतना अच्छा रहता है। बट कभी कभार तो मैं खा लेती हूँ, बट कभी कभार मैं भी भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगी, रूम को झाड़ूंगी और अच्छे से डस्टिंग वगैरह करूंगी। तो कह लीजिए सोफे कवर वगैरह तो मेरे ठीक ठाक थे लगभग, और अभी जो है थोड़ा सा इनको अच्छे से झाड़ दूंगी और फिर जो है इन पे पिलो कवर वगैरह सेट कर दूंगी। उसके बाद जो है इनकी कह लीजिए कि टेबल वगैरह की डस्टिंग करूंगी कुछ इस प्रकार से। और तो बस यहाँ पर तो जी बस इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है टेबल वगैरह को। और जब इस रूम को इस प्रकार से मैं क्लीन करती हूँ ना फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लुक आता है और अपने मन में ही लगता है कि हाँ, मतलब मेरे को अपने मन से ही काफ़ी अच्छा लगता है और ठीक ठाक लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू निकाल लिया था लगभग पूरे ही घर में, बाहर वाले रूम से भी निकाल लिया था। और कूड़ा निकला था इतना सारा, बस बहुत ही ज़्यादा कूड़ा निकलता है मेरे घर में, मुझे खुद समझ नहीं आता कि इतना सारा कूड़ा कैसे हो जाता है। बस उसके बाद फिर मैं लग गई थी प्रेस वगैरह करने के लिए और खाना वगैरह मैंने यहाँ पर बना लिया था। और फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर खाना अपना खा भी लिया था, सभी ने खा लिया था। और बस तो यहाँ पर जो है फिर लास्ट काम अभी मेरा ये था कि आयरन करना है, और आयरन करने के बाद जो है मैं नहाऊंगी धुलूंगी, अपना जो है काम मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और तो बस कह लीजिए कि ये कपड़े परसों का ही है, एक मेरा सूट है, एक रक्षित के पापा की शर्ट है। टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैंने रक्षित का होमवर्क भी करवाना था और घर के भी फ्रेंड्स इतने सारे काम हो जाते हैं, ऊपर से फिर बारिश का टाइम चल रहा था। तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने इनको आज ही मैं प्रेस करके रख दूंगी, अदरवाइज कल अगर मैं कपड़े धुलूंगी तो फिर से बहुत ज़्यादा ही कपड़े यहाँ पर हो जाएंगे। और ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए, और उम्मीद करूंगी आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर ये सूट की जो डोरी वगैरह मैंने लगाई हुई थी ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक दूसरे में घुट गई थी, इनको मैंने थोड़ा सा लूज किया है। और उसके बाद कह लीजिए कि इसको अच्छे से प्रेस वगैरह करूंगी। मतलब एक सलवार, एक सूट और एक शर्ट ही थी, काफ़ी ज़्यादा कपड़े यहाँ पर नहीं थे। और मैं कोशिश करती हूँ कि इतने सारे मुझसे प्रेस करने में फ्रेंड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। बाकी मुझे किसी भी काम करने में नहीं आता है, चाहे मुझसे कोई भी काम करवा लो, कुछ भी करवा लो, सब काम जो है मैं आराम से कर लेती हूँ। बट मुझे आयरन करने में इतना ज़्यादा आलस आता है, पता नहीं क्यों आता है। एक तो शायद पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आता कि मुझे आयरन करने में क्यों आता है। और ये था मेरा कुछ आज का खाना, और रोटी, रायता और कह लीजिए आलू की सब्जी।